Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 23rd of October. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 19,542 की, जो प्रीवियस डे की एवरेज क्लोजिंग से अराउंड 82 पॉइंट नीचे है. सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. लेट्स सपोज दैट कि मार्केट कल ओपन होती इसी लेवल पर, दैट इज 19,542 के लेवल पर, और कुछ देर प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज रेजिस्टेंस आपका, दैट इज 19,624, देन 19,675, देन 19,735, देन 19,767, देन 19,870 की ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, ठीक है, देन आपको 20,000 का भी लेवल में भी हो सकता है कि देखने को मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट अप ट्रेंड मूवमेंट. लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड की मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाती, सस्टेन नहीं कर पाए. सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा दैट इज 19,487. यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट आपके पास में दैट इज 19,500 का. मार्केट यहीं से बार बार अपना सपोर्ट ले रही है. मार्केट ये तोड़ेगी तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, देन आपको देखने को मिलेगा 19,443 का लेवल, देन 19,386 का लेवल, देन 19,316, देन 19,248 का लेवल, एंड अल्टीमेटली आपको देखने को मिल सकता है दैट इज 19,200 के भी लेवल आपको बॉटम साइड में देखने को मिल सकते हैं. दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एट डेली टाइम फ्रेम. ये है 20 अक्टूबर की कैंडल बनी है, ठीक है. ये है डोजी कैंडल, डोजी, और आप इसकी स्पेशलिटी तो जानते ही होंगे, जहां पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों के दोनों इक्वल होते हैं. तो मार्केट अराउंड 2 दिनों से एक दिन एक ही रेंज में फंसी हुई है. तो हमारा 23rd को प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो जो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 19,542 की. लेट्स सपोज दैट मार्केट यहीं ओपन होती है. ओपन होने के बाद में कुछ देर टाइम बिताती है एंड ऑप्शन डेटा चार्ट भी मूव होता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस जब तक ना ब्रेक करे दैट इज 19,600 के ऊपर सस्टेन करे, थोड़ी देर सस्टेन करे, देन इसके ऊपर में मार्केट फिर ब्रेकआउट करे, तब हमें क्या लेवल मिलने चाहिए 19,700 तक. हम इसको चेस करेंगे. 600 को ब्रेक करेगी तब हम 700 पर अप्रोच करेंगे विद ऑप्शन चेन, RSI, MACD एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट EMA क्रॉस ओवर देख लीजिएगा. EMA क्रॉस ओवर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो सबसे पहला टारगेट हमारा 600 होगा. 600 के ऊपर जब मार्केट जाएगी 700 तब हम ट्रेड लेंगे, वो भी हाफ क्वांटिटी में. फुल फ्लेज में ट्रेड मत लीजिएगा. बाइंग सिनेरियो अभी बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट ने अभी अपना बॉटम नहीं बनाया है, ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि मार्केट ओपन होती है और यहां से ब्रेक डाउन करती है. ब्रेक डाउन करेगी जब तक मार्केट 19,500 के लेवल को ना तोड़े, मॉक माय वर्ड 19,500 के लेवल को ना तोड़े, और तब उसके बाद में थोड़ा सस्टेन करे, आधा घंटा 1 घंटा, इसके बाद में ब्रेक डाउन दे, देन मैं अप्रोच करूंगा 19,400. फर्दर अगर मार्केट और नीचे की ओर बियरिश होती है देन 19,300 की ओर मैं अप्रोच करूंगा. तो ये हो गया हमारा प्लान ऑफ एक्शन. थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहीं ओपन होती है और टॉप लेवल क्या है 19,600 एंड बॉटम लेवल दैट इज 19,500. इसी में कहीं फंस के रह जाती है, तो देन मार्केट फिर से रेंज बाउंड हो जाएगी जैसा मार्केट ने 20 तारीख को किया था. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 23rd of October. तो बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को अराउंड मिली दैट इज 43,723, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 31 ही पॉइंट डाउन है. सो देख लेते हैं मार्केट हम लोग को 23rd तारीख को कौन कौन से लेवल दिखा सकती है. लेट्स सपोज दैट मार्केट ओपन होती इसी रेंज में, इसी लेवल पर, दैट इज 43,723 के लेवल पर. कुछ देर प्राइस एक्शन बनाती है, सस्टेन करती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी. सबसे पहला जो लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है दैट इज 43,859, देन 43,954,
आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 44,000 का, और बिलीव मी दैट ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसको भी तोड़ देती है, देन आपको लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 44,078, देन 44,000 अराउंड 131, 44,208 एंड आपको इसके फर्दर लेवल भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे को ब्रेकडाउन देती है, ब्रेकडाउन देगी तो सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज योर 43,619, देन 43,513, अब देन आपको एक अच्छा का सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज 43,500 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ये भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 43,409 का, देन 43,333, देन 43,202 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ये फर्दर लेवल आप तोड़ती है देन आपको 43,000 का भी एक अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑफ डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल बनी है ये है 20 अक्टूबर की कैंडल है। वैसे तो ग्रीन दिख रही है, अच्छी खासी कैंडल दिख रही है, ठीक है, बट बेयरिश सेंटिमेंट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो देख लेते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा 23 तारीख का। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहीं ओपन होती है, लेवल क्या है हमारे पास में दैट इज 43,723 का लेवल हमारे पास में। मार्केट ओपन होती है, कुछ देर सस्टेन करती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करेगी जब तक ये लेवल पहला इंस्टेंट, अब आप समझिए थोड़ा सा रेंज बड़ा है, लेकिन जब तक ये 44,000 को ना तोड़े, 44,000 के ऊपर ना सस्टेन करे जाके आधा घंटा 1 घंटा, मैं बाइंग का सिनेरियो बनाऊंगा ही नहीं। तब ये फर्दर अपने लेवल को बूस्ट करेगी, ठीक है। जब तक ये 44,000 को नहीं तोड़ेगी तब तक मैं बाइंग का प्लान ही नहीं करूंगा, ना ही हाफ क्वांटिटी में ना ही फुल क्वांटिटी में। निफ्टी 50 में क्यों कर रहा था, क्योंकि निफ्टी 50 ज़्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब तक 44,000 टॉप लेवल में नहीं तोड़ेगी तब तक मैं कोई भी सिनेरियो नहीं बना रहा हूँ बाइंग करने का, पहली कंडीशन होगी। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है, ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन करती, ब्रेकडाउन करेगी, सबसे पहला जो लेवल जो ब्रेकडाउन होना चाहिए वो है आपका 43,600, सबसे पहला लेवल 700, 600 एंड 500। ये मैं 3 लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि 500 के पास से ही रिवर्सल ले रही है, बार बार ये 500 के पास से ही रिवर्सल ले रही है। तो मैं सेलिंग का सिनेरियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होकर। मोमेंटम अगर देती है नीचे की ओर, ऑप्शन चेन डेटा पुट राइटर्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं इन तीनों लेवल को मार्क करके रखूंगा कि हाँ इनके नीचे फर्दर जा। आपको छोटे छोटे मूवमेंट जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं फुल फ्लेज क्वांटिटी में तभी शॉर्ट करूंगा जब 500 के नीचे मार्केट जाएगी और वहां जाके सस्टेन करे, देन फिर फर्दर ब्रेकडाउन दे। तब आपको लेवल कौन से देखने को मिल सकते हैं, दैट इज 43,400 एंड 300, और मे भी हो सकता है कि आपको 23 तारीख को 200 के भी लेवल देखने को मिल सके। तो ये सेकंड प्लान ऑफ एक्शन हो गया हमारा। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या है, नो ट्रेडिंग जोन वाला लेवल, दैट इज 43,800 और 900। ये तो टॉप लेवल हो गया आपके पास में। बॉटम लेवल की अगर मैं बात करूं दैट इज 43,600। इस जोन में मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, या तो ये फर्दर ऊपर की ओर मूव करे या तो ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे, तभी मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो अभी मैं बैंक निफ्टी से बिल्कुल दूर रहूंगा। बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, 5 मिनट में ऊपर की कैंडल देखने को मिल रही, 5 मिनट में नीचे की ओर कैंडल देखने को मिल रही। सो दैट्स इट, ये है हमारी प्लानिंग 23 अक्टूबर की। सो लेट्स डिस्कस सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास में दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है दैट इज 2299। मैंने आपको क्लियर शब्दों में बताया, जब तक ये 2300 को सपोर्ट कर रहा है तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, ठीक है। हो सकता है कि 23 तारीख को आपको नीचे के लेवल इसके देखने को मिले, एंड टॉप मोस्ट लेवल 2300 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग ना दे तब तक आप बुलिश मत होइएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टॉक दैट इज टीसीएस। एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है दैट इज 3494 की।
जब तक ये 3500 को सपोर्ट कर रहा है तब तक आप इसमें ज़्यादा बेयरिश मत होइएगा। वैसे इसने अपना लो लगाया दैट इज़ 3441 का, बेयरिश है। अगर ये फर्दर अपने लेवल को तोड़ता है, ठीक है, तो इसमें ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको केवल और केवल देखना है, ठीक है। और टॉप मोस्ट लेवल अराउंड इसका 3550 के जब तक ऊपर एवरेज क्लोजिंग ना आए तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। एचडीएफसी बैंक ने अपनी एवरेज क्लोजिंग दी है दैट इज़ 1522 को 22, ठीक है। जब तक ये 1500 को सपोर्ट कर रहा है, एक्चुअल में इसने अपना लो लगा दैट इज 1504 का, जब तक ये 1500 को सपोर्ट कर रहा है तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। जैसे ये लेवल तोड़ेगा आपको बैंक निफ्टी फर्दर नीचे की ओर डायरेक्शन दे सकता है, और टॉप लेवल 1560 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में आईसीआईसीआई बैंक। इसने अपनी एवरेज क्लोजिंग दी है दैट इज 932 की, जब तक ये 920 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप फर्दर इसमें बेयरिश मत होइएगा, ठीक है। 920 और 900 के लेवल को ना तोड़े तब तक बेयरिश मत होइएगा, और टॉप मोस्ट लेवल 960 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में एसबीआई की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है 563 के, जब तक ये 550 को सपोर्ट कर रहा है तब तक आप इसमें बेयरिश मत होइएगा, एंड 600 के लेवल को जब तक ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। So that's it for the day. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it if you like it. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mahakal.